नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित सासने और जर्नी ऑफ फूड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी सिर्फ हमें चाय हजम नहीं होती, चाय के साथ कुछ नमकीन हो तो शाम के वक्त का माहौल कुछ अलग ही बन जाता है। आज जो हम डिश ट्राई करने वाले हैं वो विदर्भ से आती है। बहुत ही कम समय में इसने महाराष्ट्र राज्य के फूड लवर्स को अपना बनाया है। तो चलो ट्राई करते हैं कुछ नमकीन और क्रिस्पी डिश। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं पापाची टिक्टी कुंभार गली के पास MKG के शेगाव कचौरी फूड स्टॉल पर, जहां पर हम ट्राई करने वाले हैं गर्मा गर्म शेगाव कचौरी। दोस्तों, आम कचौरी थोड़ी बड़ी होती है, ये उससे थोड़ी पतली है, लेकिन इसकी टेस्ट उससे भी बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ इन्होंने जो खरड़ा सर्व किया है उसकी वजह से ये टेस्ट और भी बढ़ती है। तो चलो इस फूड के पीछे की जर्नी जानते हैं मुकुंद कुपेकर जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने इस फूड स्टॉल की शुरुआत कैसे की? क्या आपको शुरुआती के दिनों में कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मेरे दोस्त जो विदर्भ के रहने वाले हैं, उनका नाम पीयूष भुसारे है। उन्होंने एक बार ये डिश के बारे में बताया। अच्छा। तब मेरे भाई और मैंने ये डिश घर में बनाई और उनको खिलाई, तो आइडिया फेल हो गई। तब हमने हार नहीं मानी। उसके बाद हमने एक काम किया, शेगाव कचौरी का जो कारागिर है, यानी जो पाक पूर्ति करता है, जो बनाने वाला होता है, उनके पास से ये रेसिपी ली और ये रेसिपी बनाई और हमने कोल्हापुर में शुरू की। लेकिन कचौरी का नाम यहाँ कोल्हापुर में नहीं था, तो चल नहीं रही थी। तो उसमें हमने कोल्हापुरी खरड़ा यानी ठेचा, इसका इस्तेमाल किया, तो ये डिश की जर्नी इस तरह से शुरू हो गई। सर, खाने में इतने सारे ऑप्शन है, लेकिन आपने यही डिश क्यों चुनी? जब मैंने और मेरे भाई ने पहली बार ये शेगाव कचौरी का टेस्ट किया, तो इसका टेस्ट बहुत लाजवाब लगा। उसी दिन हमने डिसाइड किया कि कोल्हापुर में शुरू करेंगे तो शेगाव कचौरी। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि आपकी ये डिश लोगों में इतनी पॉपुलर क्यों बनी? इसका जवाब ऐसा है, शेगाव कचौरी के साथ हरी मिर्ची तली हुई और सॉस, हमने पहले से ही सॉस देना शुरू कर दिया था और हरी मिर्ची, लेकिन नहीं अच्छी लगी लोगों को यहाँ कोल्हापुर में। तभी हमने ये विकल्प चुना, ठेचा, कोल्हापुरी ठेचा यानी खरड़ा। उसका इस्तेमाल हमने इस कचौरी में किया साइड में, तो लोगों को एक अलग तरीके का मजा आने लगा, इसलिए ये शेगाव कचौरी हमारी पॉपुलर बन गई।
सर अभी तो ये डिश बाहर बहुत जगह पर मिलते हैं, लेकिन आप ऐसे इसमें कौन से खास मसाले डालते हो जिसके वजह से इसकी टेस्ट और भी बढ़ती है? पहले तो हम इसमें जो मसाला यूज करते हैं, ये रेसिपी विदर्भ की है, तो उसी के कारण उस भौगोलिक जगह है विदर्भ, वहाँ के चुने हुए मसाले, वराड़ी मसाले, उनका स्पेशल नाम ही वराड़ी मसाले, उसका यूज करते हैं। लेकिन उसमें हम कोल्हापुरी गरम मसाला है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। ओके। इसका इस्तेमाल करने से इसकी टेस्ट बढ़ती है, अलग लगती है। सर ये डिश बनाते वक्त आप हाइजीन का यानी स्वच्छता का कैसे ख्याल रखते हो? पहले तो हम खुद की मन की स्वच्छता रखते हैं। अच्छा। इसका कारण ये बताते हैं, ये कचौरी बनाते वक्त मेरी भाभी, मेरी पत्नी, मेरा भाई और मैं स्वच्छता यानी कभी भी फ्रीजर का यूज नहीं करते। अच्छा। जो बनाते सुबह बनाते दोपहर तक खत्म होता है, दोपहर बनाते वो शाम तक खत्म होता है। मतलब फ्रिज बनाते हैं। अगले दिन कभी भी नहीं इसका इस्तेमाल करते, यानी फ्रीजर का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ सर रोजाना इस डिश की कितनी डिमांड होती है? कम से कम 300 से 400 तक। अरे वाह ग्रेट। सर अभी तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जितने भी ऐप्स हैं उनमें से कौन से ऐप पर आपकी ये डिश अवेलेबल है, या आप खुद डिलीवरी करते हो? नहीं, हम ऑनलाइन डिलीवरी का कौन सा भी ऐप नहीं यूज करते। सर बहुत सारे लोगों के कुछ अलग अलग प्लान होते हैं, वैसे आपका आगे का प्लान क्या है? पहले तो हम प्लान ये कर रहे हैं कि इसकी जो हमारे MKG के शेगाव कचौरी की फ्रेंचाइजी है, वो बहुत लोगों को हम फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं। जो हमें जैसा रोजगार मिला इस रेसिपी की वजह से, वैसा रोजगार हम अन्य लोगों को देना चाहते हैं। सर एक आखिरी सवाल, आपकी इस फूड स्टॉल की टाइमिंग बताइए। हम ऑर्डर सुबह से लेते हैं, जो क्वांटिटी की ऑर्डर है वो सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक होती है, और स्टॉल की टाइमिंग है शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। ओके सर, आपके आगे की जर्नी के लिए जर्नी ऑफ फूड की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, कोविड-19 में हमने अपनी जिंदगी का कुछ खास तरीके से ख्याल रखा है। जैसे हमने अपने शरीर के हाइजीन का ख्याल रखा है, वैसे ही हमारे आसपास की जगह साफ रखना ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो जर्नी ऑफ फूड की तरफ से मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ कि आप जो भी खाएं, जहाँ भी खाएं, लेकिन उसका रैपर या कचरा इधर उधर मत फेंकिए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसे डस्टबिन में ही फेंकिए, क्योंकि आगे चलकर हमें और भी कोई महामारी का सामना न करना पड़े। और इसी के साथ आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।